हेलो फ्रेंड्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। और इसमें आज हम पहुंच चुके हैं कहां भाई? तो भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि भाई इससे आपके एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा और साथ ही साथ भाई इससे एमसीक्यूज यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना होगा। और उसके लिए क्या भाई, तो बस ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक फिनिश करवाने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बेस पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई पूरा कहते हैं फुल पैकेज है, तो भाई आपको तो भाई पूरा फायदा उठाना चाहिए इसका। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करें सेशन को स्टार्ट। तो भाई बिल्कुल करते हैं सेशन को स्टार्ट, और बिल्कुल आप भी फायदा उठाते रहिए। सेशन को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो टॉपिक्स थे वो क्या क्या थे। तो भाई इसके अंदर जो टॉपिक था, पहला था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसको हमने पार्ट 1 में फिनिश किया था। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, ओके। और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। डन। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को भी डिस्कस किया था। ये दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा भाई, वहाँ से आप देख लेना, ओके। अब फाइनली आज किसकी बारी आती है? तो आज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको हम कवर करने वाले हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट को फिनिश करने वाले हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसी को ग्राफ की मदद से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, आखिर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। ठीक है भाई, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? तो मैक्सिमा क्या है? तो मैक्सिमा आपका है इसकी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी। मिनिमा क्या है? जो मिनिमम वैल्यू शो करेगी। अब ये मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर कैसे दिख रहा है? तो भाई एक तो नाम से भी दिख रहा है भाई, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अचीव कर रहा है? तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है कहाँ पर भाई? तो भाई आप देख पा रहे हो ये एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर पा रहा है, यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर पा रहा है। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा कम ऊंचा है, ये नीचे गया, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। भाई इनमें कहा जाए सबसे ज़्यादा ऊंचा यही है, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही अचीव कर रहा है। उसके बाद मिनिमम की बात की जाए तो भाई ये भी मिनिमम आ रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मिनिमम आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिनिमम यही आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई फंक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आए, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है उसे कहा जाता है ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कहते हैं। सेम भाई, अगर मिनिमम जो सबसे ज़्यादा सबसे कम वैल्यू जो आती है उसे कहते हैं ग्लोबल मिनिमा कहते हैं, या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो बात हो गई कि फंक्शन में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर आ रही है, वो अगर आपको पता लग पाए तो भाई वही चीज़ आपकी मैक्सिमा हो जाएगी, और जो वैल्यू सबसे कम आ रहा है जो मिनिमा हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मतलब क्या हो रहा है? लोकल का मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप मान लो डॉन हो। डॉन कैसे हो? तो भाई डॉन ऐसे हो कि मान लो आपके पड़ोस में एक घर है, एक पड़ोस में घर है। ठीक है, 3 घर साथ में ही ना, तो एक आपके साथ वाला घर है, एक इधर वाला घर है। उन तीनों में सबसे बदमाश आप हो। ठीक है, सबसे बदमाश आप हो, यानी कि आप कहोगे भाई मैं तो डॉन हूँ, लेकिन भाई लोकल एरिया में डॉन हूँ। भाई ये 3 घर जो साथ साथ में ना, इससे तो ज़्यादा डॉनगिरी है भाई, इससे ज़्यादा तगड़ा हूँ, इससे ज़्यादा तगड़ा हूँ, मतलब मैं तो डॉन हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें कंपैरिजन क्या होता है? तो कंपैरिजन सिर्फ अगल बगल वालों से होता है, बस अगल बगल वालों से, उससे ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हूँ तो मतलब लोकल मैक्सिमा, उन दोनों से कम हूँ मतलब लोकल मिनिमा। भाई ये चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर एक पॉइंट है ये। ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये ही पॉइंट जो है, क्या वो इसके साइड वाला ये पॉइंट और इसके साइड वाला ये पॉइंट, ये दो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट लिखे मैंने, क्या इन दोनों से ये वाइट वाला ऊंचा है? तो भाई हाँ, ऊंचा तो है। ठीक है भाई, इन साइड वालों से ये वाइट वाला ऊंचा है। अब ये ऊंचा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो भाई इनके रिस्पेक्ट में ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। तो ये आपका जो है वो लोकल मैक्सिमा है। डन। सेम कंडीशन में यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भाई साइड में एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और जो बीच में वाइट वाला जो पोर्शन है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये देखिए ये आ गया।
तो आप देख पा रहे हो ये इन दोनों ग्रीन वाले पोर्शन से थोड़ा सा नीचे है। नीचे का मतलब क्या है, मिनिमम शो कर रहा है। तो ये लोकली क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। यानी कि अगर मैं अगल बगल वालों से चेक करूं और मैं उनसे कम हूं तो भाई मैं लोकल मिनिमा हूं, ठीक है। अगर उनसे ज़्यादा हूं तो मैक्सिमम हूं। यानी अगर आपसे कहा जाए लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा निकालना है तो आप जस्ट उनसे थोड़ा सा पहले और बाद में चेक कर लेना कि भाई उनसे तो ऊंचा हूं ना। अगर ऊंचा है इसका मतलब मैक्सिमा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर मैं कहूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट निकाल रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट निकाला, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये चीज़ यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है। तो इसमें मैं इसके अगल बगल वालों को अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ एक तो इसके नीचे आ रहा है ग्रीन, एक उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है भाई। एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, ठीक है। यानी एक साइड से तो ऊंचा है और दूसरे साइड से नीचा है, ठीक है। तो क्या वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मैं शो कर रहा हूँ? नहीं भाई, मेरे साइड वाला नीचे है, मेरे साइड लेफ्ट साइड वाला ऊपर है, ऐसे ही हो रहा है भाई। एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, यानी मिनिमम वाला तो ये है, मैक्सिमम वाला तो ये है, मैं तो नहीं, ठीक है। यानी मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं शो कर पा रहा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये वाइट वाला पोर्शन है, फिलहाल यहाँ पर कोई मैक्सिमम या मिनिमम शो नहीं कर पा रहा, यानी लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ठीक है। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब यहाँ पर आप देखोगे उसके अगल बगल वाले दोनों नीचे रहें, वो खुद ऊंचा रहे, तो उस कंडीशन में उसे लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और सिमिलरली इस साइड भाई अगर वो नीचे आ जाए, लेस वैल्यू दे रहा हो अगल बगल वाले वैल्यूज़ के कंपैरिजन में, तो उसे लोकल मिनिमा कहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आएगी, बेसिक वाली बात कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। करने कुछ ये बस यही वाले हैं कि इनकी वैल्यूज़ को देखिए, कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा शो करेगी, कहाँ पर ये कम शो करेगी। जो सबसे ज़्यादा शो करती है, सब पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा शो कर रही है, उसे हम ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे, या कम शो कर रही है तो ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। अगर सिर्फ लोकली की बात की जाए, भाई एक पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि भाई वहाँ पर उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है कि नहीं है, तो उसके अगल बगल वालों से चेक कर लो बस, ठीक है। कि अगल बगल में से भाई क्या वो उनसे ज़्यादा है कि कम है, उसी अकॉर्डिंग लिख देंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पर ख़त्म होता है। मतलब कि हमने भावनाओं को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, कहना क्या चाहता है। अब ये होगा कैसे? देखो मेन चीज़ हमने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है, लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगी कैसे वो देखेंगे। चलो भाई आते हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन। कोई रियल वैल्यू फंक्शन एफ है, ठीक है। लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी इसके अंदर हम कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि उसके डोमेन में है, यानी कि ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। याद रखना, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। फंक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया सी जो है वो उसके डोमेन में है। डोमेन का मतलब ऐसी वैल्यूज जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। डन, चलो ठीक है। देन यहाँ पर हम देखते हैं सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। भाई सी क्या है? ये पॉइंट आपका लोकल क्या है? मैक्सिमा है। कब है भाई ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा? तब है इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0, यानी कि एच की वैल्यू जो है वो एच क्या है? वो लगभग 0 के बराबर है। एच क्या होता है? एच जैसा कि हमने लिमिट्स के में भी पढ़ा था, एच होता है जो लगभग 0 के बराबर होता है, यानी 0.0001, ठीक है भाई। 5 बार 0.1 या 10 बार 0.1, ठीक है। यानी कहा जाए भाई, हम बस एज्यूम कर लेते हैं लगभग 0 के बराबर है, तो वही मान लो कि ये है। क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर उसके अगल बगल चेक करना है, जैसे कि लिमिट में चेक करा करते थे, यही करते थे। तो भाई उसमें क्या हो रहा है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते थे, ऐसे ही होता था। तो उसके अंदर क्या है, तो जो वैल्यू में उससे जस्ट बगल वाली ले रहा हूँ, कौन सी भाई? जस्ट बगल वाली, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो लगभग 0 के बराबर, तभी मैं उसके जस्ट साइड वाला देख सकूँगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर बस बात ये हो रही है, सी इज कॉल्ड a point of local maxima if there is h is greater than 0, यानी कि भाई h जो है लगभग 0 के बराबर है, such that f क्या है भाई? f c, यानी कि अगर मैं उसमें c की वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी कांस्टेंट नंबर पुट करता हूँ, तो वो वैल्यू क्या होगी? उस x मतलब x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? c माइनस h और c प्लस h, यानी कि आप c माइनस एच रखो या c प्लस एच रखो, यानी उसके अगल बगल वाली वैल्यू रखते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे वो c जो है वो इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक फंक्शन हमारे पास f(x) फंक्शन है,
एक फंक्शन मैंने लिखा भाई, एक एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है भाई, एफ एक्स फंक्शन है। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ क्या, तो इसके अंदर मैंने पुट कर दिया c माइनस एच पुट कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने पुट कर दिया c प्लस एच पुट कर दिया, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट की जाए, ठीक है। तो पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो भाई f सिर्फ c पुट करने से छोटी होगी या बराबर हो सकती है, या फिर c पुट करने से ये भी छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। यानी कि मैंने देखा ये जो लाइन ऐसे जा रहा था और यहाँ पर भाई वैल्यूज़ की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट तो जो था ये आपका क्या है, ये एफ सी है, ठीक है। इसी के अगल बगल में दो वैल्यूज़ है भाई, दो वैल्यूज़ कौन कौन सी है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ बनाया, ठीक है, जो कि इससे थोड़ा सा नीचे है, और इसको मैंने लिख लिया क्या, एफ सी प्लस एच, भाई सी प्लस एच पुट किया। इसके बगल में ये वैल्यू लिखी जो ये भी इससे थोड़ी सी नीचे है, और इसको लिख दिया हमने एफ सी माइनस एच। अब इन दोनों में चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, अगर मैं सी माइनस एच रखता हूँ उसमें, तब वो इससे छोटा होगा या बराबर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, बराबर जैसा भी है। यहाँ पर क्या है, ये भी इससे छोटा होगा या बराबर जैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसे एफ सी को हम क्या कहेंगे कि भाई ये इसका लोकल मैक्सिमा है, क्या है भाई, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी जो ये वैल्यू आई है एफ सी, ये आपके पास ये आ रही है, इसे कहेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और इसके अंदर जो सी आ रहा है, जिस पर ये सी, जिस पे ये लोकल मैक्सिमा आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन, इतनी बात समझ में आ गई भाई। जो C है वो आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जो पूरी फीस एफ सी आ रखी है, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू आ रखी है, वो क्या है, लोकल मैक्सिमा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं। डन, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये अगर बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हम इसे मैक्सिमा कहेंगे। सेम सेकेंड वाली कंडीशन में अगर यही चीज़ यहाँ पर ये छोटी होती है, देखो छोटा हो रहा है, अगर ये छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में इसे हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे लोकल मिनिमा। डन, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि हमें उससे जस्ट पहले और बाद में हमें उसे चेक करना है। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बेसिक चीज़ है और हम आगे और भी तरीके देखने वाले हैं, बिल्कुल देखने वाले हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या। तो भाई क्वेश्चन में है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, यानी कोई एक फंक्शन f है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। डन, चलो ठीक है। इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू में मॉडुलस में x दे रखा है, भाई ये फंक्शन आपके सामने है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये फंक्शन दे रखा है जिसमें कि x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। डन, अब इसमें कहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसमें यहाँ पर लोकल का नाम नहीं लिया गया, सीधे कहा गया मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, तो हम सीधे मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। अब वो कैसे चेक किया जा सकता है, तो भाई इसके अंदर बात करें तो हमें क्या इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ में भाई ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। भाई ये मैंने खींचा भाई x, यही होता है, और यहाँ पर ये y हो गया और ये y डैश, भाई ऐसे होता है। अगर इसके मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। भाई ये बनता है आपका ग्राफ, ठीक है। भाई मॉडुलस ऑफ x का, यानी मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस x, तो इस x की वैल्यू कुछ भी आप रखते हो, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, आंसर पॉजिटिव ही देता है। भाई यही होता था। तो उस अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू रियल नंबर में कोई भी नंबर रखूँ, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर 1 रखे तो 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, -1 रखे तब भी 1 आएगा, +2 रखे तो -2 रखे तब भी 2 आएगा, ठीक है। यानी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। डन, यहाँ से अगर मैं इसमें देखूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, तो मिनिमम की बात करें तो आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको आप देखोगे सबसे कम वैल्यू 0 ही आ सकती है, 0 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि ये नेगेटिव पर जा ही नहीं सकता। भाई नेगेटिव में नहीं जा सकता। इसका मतलब हम यहाँ पर देखेंगे भाई फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगी भाई, ये आएगी आपकी 0, ठीक है, ये 0 होगी, तो यानी हम लिखेंगे एट
x इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। डन भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने देखा मिनिमम ये 0 पर ही आ रहा है, उससे कम नहीं आ सकता। डन। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, तो ये मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते आप जितनी वैल्यू मैक्सिमम पुट करोगे उतना आएगा, यानी कि ये मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। भाई ये इन्फिनिटी जा सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता, यानी कोई डिफाइन नहीं है, तो आप इसे कहोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन है, तो इसे कहेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो नॉट डिफाइन आ रही है। डन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी नहीं निकाल पा रहे। ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बात समझ लेना कि भाई ज़रूरी नहीं हर एक फंक्शन की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, कभी कभी नहीं भी मिलती, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें नहीं मिल पा रही। ठीक है भाई, इसमें नहीं मिल पा रही है। वैसे अगर मैं कहूँ कि आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसा, तो आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है भाई, फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स दे रखा है बस। ठीक है, एक्स दे रखा है, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसका ग्राफ ये बीच में से कुछ ऐसे जाएगा, भाई ये जा रहा है, यही ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या है। भाई इस जो बीच में ये लाइन हमारे पास है, भाई ये मैं बात कर रहा हूँ बीच में लाइन, ये आपके पास एफ एक्स इक्वल टू में एक्स है। ठीक है, ये ही ग्राफ बनेगा इसका। अब मैं कहूँ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। मिनिमम कहाँ जा रहा है भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाएगा। यानी कि ये भी इसका नॉट डिफाइन है और ये भी इसका नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है ना मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि दोनों ही इसके नॉट डिफाइन जा रहे हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपसे कहा जाए भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी नॉट डिफाइन, और इससे कहा जाए भाई मिनिमम वैल्यू, तो ये भी नॉट डिफाइन। डन। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसमें सीधे लिखोगे कि इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है ना मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, दोनों ही नॉट डिफाइन है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों में वैल्यूज़ को रख कर देख सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ पा रही है कि नहीं आ पा रही। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहेंगे कि इनके ग्राफ तो हमें पता थे ना, अगर नहीं पता रहे तो क्या करोगे, अगर ग्राफ ना पता रहे तब कैसे निकालोगे, तब दिक्कत वाली बात। तो उसके लिए हम कुछ अलग तरीका यानी कुछ टेस्ट की मदद लेंगे, और वो टेस्ट क्या है, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैं देखता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी भाई चैप्टर तो डेरिवेटिव का है ना, बिना डेरिवेटिव को कैसे खेलोगे भैया, कैसे खेलोगे, खेलने के लिए डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आएंगे उन फंक्शन पे अब जिसमें हमें नहीं पता उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब ग्राफ का हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसमें डेरिवेटिव के टेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मिनिमम वैल्यू कहाँ है। डन। चलो भाई, तो इसमें भाई हम देख रहे हैं थ्योरम नंबर 3 जो कि आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। भाई यहाँ पर जो कि बता रहा है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, यानी कि हम डेरिवेटिव करके कैसे फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को। ओके, तो भाई इसको समझने के लिए भाई ये पूरी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए पढ़े पूरा। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्टकट ट्रिक से समझाता हूँ, मतलब कि एक अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। तो तरीका कुछ ऐसा है कि यहाँ पर भाई मैं देखता हूँ एक ग्राफ लेता हूँ, ग्राफ के अंदर कुछ बातें आपको थोड़ी पुरानी वाली रिमाइंड करवाते हैं। भाई पुरानी बातें क्या, जैसे कि मान लो कि मैंने ये एक ग्राफ मतलब कि एक कर्व लिया ऐसा कुछ। ठीक है, अब अगर इस कर्व के अंदर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट खींचना है, तो टेंजेंट कैसा खींचा जाएगा, तो टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट मतलब ये ऐसा टेंजेंट खींचेगा। ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कहूँ इस टेंजेंट का स्लोप बताओ क्या होगा, जैसे कि ये फंक्शन जो आपके पास था, वो फंक्शन आपके पास था एफ एक्स फंक्शन था, ये फंक्शन जो है आपके पास एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एफ एक्स पर कोई एक पॉइंट है, उस पर हमें टेंजेंट खींचना है, पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है और उस टेंजेंट का स्लोप बताना है। तो स्लोप कैसे निकाला जाएगा, तो स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कैसा निकालते हैं, तो भाई एक तो स्लोप हुआ करता था कुछ ऐसा कि अगर आपको यहाँ पर एंगल पता है, अगर ये आपको एंगल पता है तो हम उसको लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, और ये टेन थीटा इसके स्लोप को बताता है। हो सकता है आपको याद होगा लास्ट क्लास मतलब कि 11th क्लास की चीज़ें। ठीक है, कि भाई जस्ट किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो उसका एंगल दिया है तो टेन थीटा कर दो, उसका स्लोप आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ हम यहाँ बात करते हैं कि क्या और भी तरीके हैं, तो और तरीका ये है कि अगर आप इस जो आपके पास कर्व है, जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करते हो, यानी कि एफ डैश एक्स,
ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। यानी अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो तो वो भी उस फंक्शन का आपका टेंजेंट का स्लोप शो करेगा, ठीक है। यानी कि आपका टेन थीटा और एफ डैश एक्स सेम होता है, ये बात कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें डेरिवेटिव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, यानी कि स्लोप इस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है। अब चलो ठीक है, इसमें भी एक चीज़ देखिए, ये थीटा, अब टेन थीटा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा के बारे में क्या है, तो टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो भाई बिल्कुल होता है। 10 की बात करें, अगर 10 थीटा की बात करें, अगर वो 0 से 90 के बीच में होता है तो पॉजिटिव होता है, तो सभी होते हैं, तो नया थोड़ी है, सभी होते हैं। तो भाई हाँ भाई 10 थीटा पॉजिटिव होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पर टेंजेंट खींचा जाए, भाई मैं देखता हूँ यहाँ पर ऐसे टेंजेंट खींचा जाए, ये थोड़ा सा टेंजेंट यहाँ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट खींचा गया है तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ अब जो थीटा है वो क्या है, तो ये ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। भाई लेस देन 180 है, भाई कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस थीटा की बात करूँ, यहाँ पर थीटा की बात की जाए तो ये थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, वहाँ पर स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं इसके यूजेस, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम कि हम इसमें बात करेंगे कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे आएगा। तो अगर आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन रहेगा, भाई कोई भी एक फंक्शन आपको गिवन है, अब कोई भी आपको एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन की बात की जाए कि फंक्शन के अंदर आपको उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट या फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आपको फाइंड करना है। डन। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहाँ पर होगा, क्या ये साइड में हो सकता है, तो नहीं, साइड में नहीं होगा। देखो मैक्सिमा होगा तो इसका मतलब ये टॉप पर ही होगा, यहाँ पर होगा, भाई यहीं पर होगा, ठीक है, यहीं पर टॉप पर ही होगा। यानी कि मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं और वहां पर स्लोप इस पॉइंट का स्लोप आए, यानी कि अब हमारे सामने क्या है, तो हमारे सामने इस पॉइंट पर स्लोप आए, मतलब कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा स्लोप आए, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे वो ही पॉइंट आपका मैक्सिमम हो पाएगा, भाई वही पॉइंट मैक्सिमम हो पाएगा। अब देखो एक और कंडीशन ये है, मान लो कि यही ग्राफ कुछ ऐसा घूम रहा होता, तो यही ग्राफ कुछ ऐसा भी घूम रहा होता, तो उस कंडीशन पे मैंने देखा स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तब ये लाइन स्ट्रेट पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के। सेकंड पॉइंट ये है कि स्लोप पैरेलल तो एक और जगह जा सकती है, कहाँ पर भाई, यहाँ पर जा सकती है, यानी कि ये आ गया, यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखो पहला काम इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, तो पहला काम ये है कि भाई फर्स्ट में आपको इसका डेरिवेटिव करना है, उसके इक्वल टू 0 रखना है। वो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट होगा जो कि आपको मैक्सिमम शो करेगा या मिनिमम शो करेगा। क्योंकि डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी वो पॉइंट आपका मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तभी हो सकता है। तो यानी कि हमने यहां से फर्स्ट ये किया और सेकंड किया है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है भाई, क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड कर दिया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आया है, तो मान लो कि ये पॉइंट आया है भाई C1 और ये C2, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, डन, C1 और C2 दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अब देखो क्या है, हमारे सामने ग्राफ तो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन पे, तो हमें कैसे पता कि भाई वो ऊपर वाला C1 मतलब ये C1 मैक्सिमम और C2 मिनिमम है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो चीज़ मैं शुरू से अभी बता रहा हूँ उसका यूज़ करना पड़ेगा। और कैसे, तो भाई इस पॉइंट से पहले हम चेक करेंगे, इस पॉइंट से जो C1 वैल्यू है ना एक्स की, इससे पहले मैं चेक करूंगा। अगर इससे पहले वाले किसी भी पॉइंट पर आपका जो स्लोप है यानी कि डेरिवेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव शो करे, पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये ऊपर जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये लाइन जब इस तरीके की आ रही है यानी थीटा 90 से कम है आपका, 0-90 के बीच में है, तो उस कंडीशन पे आप क्या कह सकते हो, तो भाई उस कंडीशन में आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई इसका स्लोप जो है ये एफ डैश एक्स जो है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर ये एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, यही हो रहा है। यानी कि आप कभी भी फंक्शन का टेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर पहले तो उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0, दूसरी बात भाई उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तीसरी बात
क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले हम देखेंगे उससे पहले वाले पॉइंट पर क्या फंक्शन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। अगर आप देख रहे हो पॉजिटिव था और उसी पॉइंट के जस्ट बाद में नेगेटिव था, यानी कि अगर आपके पास, इसी में मैं थर्ड पॉइंट पर आता हूं, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं क्या भाई, कि अगर आप देख पा रहे हो कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है इंक्रीज एक्स, भाई एट इंक्रीज एक्स, यानी कि इंक्रीज एक्स को हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है भाई, इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। उस कंडीशन पे एक्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, मतलब हम पहले से बाद की तरफ आ रहे हैं, पहले से बाद की तरफ आ रहे हैं। तो पहले से जब मैं बाद की तरफ जा रहा हूं और वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, कैसे जा रहा है भाई, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो उस कंडीशन पे आप क्या देख पा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये आपको ऊपर वाला पॉइंट दिखा रहा है, ऊपर वाला पॉइंट दिखा रहा है, बिल्कुल। तो यानी कि ये हो जाएगा क्या, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। और वही मैं बात करता हूं दूसरे वाले की, भाई दूसरा वाले किसकी बात करें, तो भाई हम आते हैं दूसरे वाले की, दूसरे वाले की बात करें मतलब नीचे। अब इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट था आपके पास, इससे जस्ट पहले अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ टेंजेंट खींचना है, तो टेंजेंट कैसा खींचेगा भाई, ऐसा टेंजेंट खींचा जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के जस्ट बाद में अगर मुझे टेंजेंट खींचना है तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा खींचा जाएगा, ऐसा खींचा जाएगा टेंजेंट। डन भाई, ये दो तरह के टेंजेंट खींचे गए हैं भाई। येलो वाला पोर्शन किसके लिए, नीचे वाले के लिए मैंने खींच दिया, ठीक है। ये टेंजेंट कुछ इस तरीके का है, एक मिनट, ये टेंजेंट की हम बात करते हैं। इस कर्व को थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूं, ये इस तरह से मान लो कि ग्राफ आपके पास जा रहा था, ठीक है। ये टेंजेंट है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ देखा इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इससे जस्ट पहले चेक किया और बाद में चेक किया, दोनों के स्लोप को अब मैं चेक करता हूँ। स्लोप की बात करें तो स्लोप निकालने के लिए जो थीटा लिया जाता है वो हमेशा ये वाला थीटा लेते हैं, एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यही होता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये थीटा जो है वो आपका 90 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव, या फिर थीटा से ज़्यादा मतलब 10 की डिग्री जो है वो थीटा से ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, यानी वैसे ही डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर ये थीटा 90 से कम है, मतलब डेरिवेटिव जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी अब मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले वाले, इससे पहले चेक करता हूँ तो वो आपका क्या आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, इसके बाद में पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास, आप यहाँ पर देखते हो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो उस कंडीशन में से क्या होगा, लोकल मिनिमा का होगा, लोकल मिनिमा होगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो लोकल मैक्सिमा होगा। डन, ये बात हो गई है। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, तो पहला पॉइंट किया डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और जिससे हमने निकाले क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन आपका मैक्सिमम और मिनिमम होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने चेक किया इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने इसका किया था उसके अंदर सी से जस्ट पहले और बाद में वैल्यू चेक की, और इस सी जो दूसरा आया था उससे पहले और बाद में वैल्यू पुट की, और हमने पाया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर जाता है तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, जो ये पॉइंट आ जाएगा ना, जो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मिनिमम पॉइंट है। तो इसका मतलब मैं फोर्थ पॉइंट पे लिख देता हूँ C1, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये जाएगा। सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और उसके साथ साथ मैं लिखूंगा FC1 जो है इज लोकल मैक्सिमा, भाई ये हो जाएगा। सेम अगर मैं C2 की बात करूं तो ये मिनिमम में आपके सामने दिख रहा है, तो मिनिमम का मतलब क्या है, तो C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड C2 is लोकल मिनिमा। डन,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर ये स्टेप को नोट कर लेना, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई इस अकॉर्डिंग आपको आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आपका कोई भी पॉइंट मैक्सिमम शो हो रहा है और मिनिमम शो हो रहा है। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब इसके बाद आपके पास जो एनसीईआरटी की लाइन थी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, मतलब इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं। पर ये कह रहा है कि लेट एफ कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल आई में, यानी कि हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम तभी निकाल पाएंगे जब वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है ये फंक्शन डिफाइन है किसी इंटरवल आई में, और जो कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस, देखो फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना भी जरूरी है भाई, कॉन्टिन्यूस होगा तभी आप उसमें उसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाल पाओगे। डन, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब इसके अंदर क्या है भाई, ये होना चाहिए भाई कोई जिसमें कि हम क्रिटिकल पॉइंट सी लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं किया था, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलेगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसका अभी क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मतलब क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमने देखा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। डन, उसके बाद देखा जा रहा है यहाँ पर जो हम उसका डेरिवेटिव करते हैं उस कंडीशन में जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, जब हम x को इंक्रीज करते हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव था कब, जब लेफ्ट सी से लेफ्ट में जाते थे, और नेगेटिव था 0 से कम, मतलब नेगेटिव था कब भाई, जब वो पॉइंट जो है राइट साइड में जाता था। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होती है तो उसे हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और इसी का अपोजिट यहाँ पर देखते हैं कि भाई साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है जब हम एक्स को बढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये है कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा कब, सी से लेफ्ट में, और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा कब, तो भाई 0 से सी से राइट में। तो उस पॉइंट को, सी पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहा जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट एक और है, एक और पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये कुछ ऐसा कहता है कि अगर हम किसी में चेक करते हैं एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उसके बाद हम चेक करते हैं उससे पहले और उसके बाद में। अब हमने देखा उससे पहले और उसके बाद में कोई साइन चेंज ही नहीं हो रहा भाई, साइन चेंज ही नहीं हो रहा। अगर साइन चेंज ही ना हो, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो और साइन चेंज ही ना हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह गया, नेगेटिव है तो नेगेटिव रह गया, उस कंडीशन पे वहाँ पर हम उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं कह सकते भाई, कुछ भी नहीं कह, उस कंडीशन में ये चीज़ नहीं कह सकते। उस कंडीशन में उसका नाम होगा इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। भाई क्या आ रहा है भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एक्स इंक्रीज थ्रू सी, एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा जब आप एक्स को इंक्रीज कर देते हैं, तब इसे सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी ये ना ही लोकल मिनिमा का पॉइंट है ना ही लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो इस कंडीशन में इनफैक्ट सच अ पॉइंट इज कॉल्ड, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो भाई ये आपका एनसीईआरटी में गिवन था और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको इलेबोरेट करके कुछ ऐसा समझाया जो कि आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कमेंट कर देना बिल्कुल भाई समझ में आ गया तो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास एक बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है जो कि आपके इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से कहते हैं ना फिट करेगा आपके दिमाग में। वो कैसे दिमाग में फिट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या हुआ करता था, तो पहला स्टेप हुआ करता था इसके हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए इसका पहला स्टेप था भाई इसका डेरिवेटिव करो। तो भाई पहला हमने स्टेप किया भाई फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव किया। फंक्शन हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा भाई 3x² माइनस में 3 आ जाएगा। दूसरी बात हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस 3 के इक्वल्स टू में 0 रखेंगे और यहाँ से x² में निकालूँ तो ये -3 इधर आके +3 होगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 डिवाइड में आ गया, 3 1 जा 3 कट गया और x की स्क्वायर इक्वल टू 1 है यानी x इक्वल टू आ जाएगा +-1 भाई आ जाएगा, यानी x की 2 वैल्यूज़ आ गई है भाई, 2 वैल्यूज़ आ गई है। अब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, कोई हो सकता है मैक्सिमम हो, कोई मिनिमम हो, या फिर दोनों मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो भाई क्या एक ही ग्राफ में मतलब एक फंक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमा हो सकते हैं क्या, तो भाई 2 या 2 से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाए या फिर ग्लोबल मैक्सिमा कहा जाए तो वो तो एक ही होता है। ठीक है, लेकिन लोकल की बात की जाए तो लोकल कई बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना कई बार आपको ऐसा लग जाए कि भाई एक से ज़्यादा मैक्सिमा दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम कैसे आ गए, तो भाई वो आ सकते हैं, वो सिर्फ तब आएंगे जब वो लोकल रहे, लोकल पूछा जाए।
ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने फिलहाल देखा x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 आ रही है। अब दोनों पे हम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नंबर लाइन से आपके सामने डिनोट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। भाई ये 1 और -1 और 1 है, -1 और 1 है, और ये नंबर लाइन जो है इधर से -∞ से इन्फिनिटी तक जा रखा है। ठीक है भाई, ये बात हो गया। अब जैसा कि हमें पता है, हमें चेक करना है कहाँ पर भाई, अगर मैं जैसे देख रहा हूँ पहले -1 पे चेक करता हूँ। ठीक है, मान लो हम -1 पे चेक करते हैं, उसमें हम उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे और राइट हैंड साइड को देखेंगे कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है कि कैसे जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई, मैंने लिखा एट x इक्वल टू -1 की बात करें। ठीक है, तो -1 की अगर मैं बात करता हूं तो इससे पहले वाले पर अगर मैं चेक करूं, इसके बाद वाले पे चेक करूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर देख रहा हूं भाई लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये देख रहे हैं हम भाई, -1 पे हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं इससे पहले वाले की मैं अगर बात करता हूं, इससे पहले क्या है, जिससे पहले मान लो कि -2 है भाई, इससे पहले मान लो -2, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ भाई। इससे पहले मैंने मान लिया कि -2 है। ठीक है, अगर मैंने इससे पहले -2 भाई, -2 इससे लेफ्ट में तो आएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर ये -2 है तो इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो मैंने -2 को उठाकर यहाँ पर रखा, तो 3 इंटू में -2 का स्क्वायर आ गया और माइनस में 3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 2 4 3 12 -3 9, ये जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भाई, लेफ्ट हैंड साइड की बात मैं करता हूं तो उस कंडीशन में f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, वहीं मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, ठीक है, राइट हैंड साइड की बात करूं तो इससे आगे जाएंगे तो यहां पर मान लो 0 आ रहा है भाई। 0 पर मैं चेक करके देखता हूं भाई, 0 पर अगर हम चेक करके देखेंगे तो भाई यहाँ पर 0 रखा तो भाई 3 इंटू में 0 का स्क्वायर -3, तो ये आ रहा है -3 जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड पर चेक करता हूं तो ये आ रहा है भाई f डैश x जो कि लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हो यहां से ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है। कहां से भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है। और जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करेगा भाई, जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है तो उस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देन, भाई देख पा रहे हो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। भाई क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। जैसे कि भाई यहाँ देखो भाई, देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था तो ये मैक्सिमम पॉइंट आया था ना, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है तो हम इस पॉइंट को -1 पॉइंट को ले लेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था भाई, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चाहिए था, वो हम निकाल चुके हैं। डन। ठीक है भाई, अब उसके बाद इसी में हम देखते हैं भाई कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 भाई, इस पर चेक करते हैं। तो इसमें भी हम कहेंगे क्या भाई, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इसमें भी जा रहे हैं हम। तो भाई पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भाई ये 1 है, इसके लेफ्ट में क्या है, 0 है भाई, लेफ्ट में 0 है। 0 पर हमने चेक किया था, थोड़ी देर पहले किया था, दोबारा करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर मैं 0 पर चेक करता हूँ तो 0 जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर रखूँगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर -3, ये जो कि आ रहा है -3 जो कि लेस देन 0 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जब चेक किया तो यहाँ पर f डैश x जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं राइट हैंड साइड को चेक करता हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में f डैश x की बात करें तो राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ 1 से ज़्यादा कितना लूँ, तो भाई 2 ले लें क्या भाई, बिल्कुल ले लेते हैं भाई। 1 से ज़्यादा मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 लिया तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर -3, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12 -3 9, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में चेक करूँ तो ग्रेटर है, लेफ्ट में चेक करूँ तो फिर लेस है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल कर रहा हूँ। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है भाई, देख पा रहे हो, लेस से ग्रेटर पे जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो उसे कहते हैं मिनिमा, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे देन x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डन, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या चीज़ है, क्वेश्चन में पूछा था क्या भाई, क्वेश्चन में हमारे सामने पूछा हुआ था
भाई क्वेश्चन में हमारे पास पूछा हुआ था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और लोकल मिनिमा, मतलब पॉइंट पूछा हुआ था तो हमने पॉइंट निकाल दिया। अगर मान लो पॉइंट ना लिखा रहता, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में खेल जाते हैं, खेलते कैसे, तो भाई यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ना लिखकर सिर्फ लिख देता लोकल मैक्सिमा फाइंड कीजिए, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा फाइंड करना होता तो आप यहाँ पर लिखते तो आपके पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 2 ही नंबर मिलता, ठीक है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में लिखा था लोकल मैक्सिमा फाइंड करो तो उस कंडीशन का मतलब ये होता है कि भाई जो आपके पास x की वैल्यू लोकल मैक्सिमम वाली आई थी, ठीक है, लोकल मैक्सिमम का क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, मतलब ये वो पॉइंट आया है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। यानी इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि लोकल मैक्सिमा फाइंड करो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई लोकल मैक्सिमा, इसकी बात करते हैं। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आई थी ना, उसको आपको मेन फंक्शन में डालना पड़ता, मेन फंक्शन में डालना पड़ता, और तब वो वैल्यू आती। तो -1 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो -1 का क्यूब आएगा, माइनस में 3 इंटू में -1 आएगा, प्लस में 3 आएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, ये +3, ये 0 आ गया, यानी कि -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसका जो लोकल मैक्सिमा जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, ठीक है, डन। वहीं हम बात करते हैं x = 1 पे, 1 पे क्या होगा, तो ये भाई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल मिनिमा, या फिर कहा जाए मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लोकल मिनिमा मैंने लिखा, तो उस कंडीशन में इसमें भी मैं x की वैल्यू 1 को उठाकर इसी में रखूंगा। तो मैं यहाँ पर 1 को उठाकर इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, तो 1 का क्यूब आ रहा है, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई माइनस में 3 इंटू में 1 है, प्लस में अरे 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 कुछ तो गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है भैया, गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है भाई बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या गड़बड़ हुई है भाई। यहाँ पर तो ये 1 मैंने लिखा, तो 3 और 3 0 हो गया, और आंसर आ रहा है 1। भाई यहाँ पर 1 -1 और यहाँ 1 कैसे आ सकता है भाई, ये तो मैक्सिमम है, तो गड़बड़ हुई है, बिल्कुल गड़बड़ हुई है। माइनस माइनस प्लस था ना ये, तो 3 3 6 आएगा, 6 में से 1 गया तो फिर 5 बचेगा, तो भाई यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा इसको। भाई देखो ऐसी गलतियां आपके सामने हो सकती है। गलतियां कैसे हो सकती हैं कि भाई आपके सामने अगर दिखता है कि भाई आपने लोकल मैक्सिमम निकाला और वो कम आ गया और ये ज़्यादा आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, मैक्सिमा तो ज़्यादा ही आएगा। तो भाई आप देख सकते हो भाई यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा अब आ गया, अब ये कम आ गया, यानी अब बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसी अगर गलतियाँ भी गलती से हो जाए तो भी गलती नहीं होगी, वो आप उसको चेक कर पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई कैसे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। इस तरह से आपने इसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे ये क्वेश्चन फाइंड होगा, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन निकलेगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड कीजिए, तो आपका ये तरीका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। भाई क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मुश्किल है क्या, नहीं, उससे आसान है। अब भाई कैसे है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है कि भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो इसमें भी वही बात कि भाई कोई फंक्शन है जो डिफाइन है किसी इंटरवल में, कोई आई इंटरवल है उसमें डिफाइन है, ठीक है भाई। एंड उसके बाद c बिलोंग्स टू i, यानी कि ये c एक कोई क्रिटिकल पॉइंट है। फिर से क्रिटिकल पॉइंट याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना था अभी बताया था मैंने। तो एक कोई क्रिटिकल पॉइंट है जो कि उसी इंटरवल i में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ऐसा कोई है पॉइंट है जहां पर फंक्शन जो आपका है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब भाई इसने कहा एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, यानी उस कंडीशन पे हम फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें c की वैल्यू रखेंगे, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करके जब c की वैल्यू रखेंगे तब वहाँ पर हम चेक करेंगे क्या भाई कि भाई अगर मैं देखता हूँ x = c मैंने कोई पॉइंट रखा, अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इफ ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तब होगा जब f' c में 0 होता है। क्या भाई, f' में 0 होगा, और डबल डैश जो करोगे यानी डबल डेरिवेटिव करोगे वो 0 से छोटा होगा। यानी अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पर नेगेटिव आ जाए, क्या भाई नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब वो पॉइंट उसका आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। भाई नेगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। और वही बात अगर उसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा मिनिमा। देख रहे हो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, ठीक है। और अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया,
ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया तो वो टेस्ट फेल कर जाएगा, यानी कि हम उसे नहीं कह सकते कि वो पॉइंट आपका मैक्सिमा है कि मिनिमा, हमें नहीं पता, ठीक है। वो नहीं हो सकता, वो ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव में जस्ट यही करना है कि भाई आपको डबल डेरिवेटिव देखना है कि क्या वो पॉइंट जो है वो उस पॉइंट पर फंक्शन जो है डबल डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं जिससे भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हमने क्या किया भाई, इसके सॉल्यूशन में आते हैं, जिसमें भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा भाई एफ एक्स, जो हमें दे रखा है 3x की 4 प्लस में 4x की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस में 12, ठीक है। इसमें भी आपका वही स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है भाई। फर्स्ट क्या करना है, एफ डैश एक्स 0 करना है, उसके बाद फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, किस तरह से होगा, तो इसका पहले मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा भाई कितना, 4 3 जा 12x क्यूब आएगा, और ये 4 3 जा 12x स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया 12 2 जा 24x आ गया, भैया आ गया। और इस 12 का 0 होता है, वो मैंने नॉर्मल लिख दिया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसके इक्वल टू में 0 रखना पड़ेगा। तो इसके इक्वल टू में 0 जब मैंने रखा तो 12x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 24x इक्वल्स टू 0 रखा। यहाँ से मैं कॉमन लेके देखता हूँ तो 12x कॉमन आ रहा है, यानी ये बचा x स्क्वायर, ये बचा कितना, तो भाई ये बच गया भाई सिर्फ x बचा है, और यहाँ पर बच गया है -2 इक्वल्स टू 0। भाई ये हमारे पास आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर भाई मैं लिख पा रहा हूँ भाई 12x तो है, इसके अंदर हम फैक्टराइज करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ +2x और -x -2 इक्वल्स टू 0, यानी इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ भाई x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा भाई x +2, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया 1 तो x +2, और इस अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ 12x और ये आ गया x +2 और आ गया x -1, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ से अगर पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो पॉइंट कौन कौन से फाइंड होते हैं, तो पॉइंट की बात तो भाई इसमें फाइंड करते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं पहले वाले से इसके इक्वल्स टू में 0 रखें तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ से -2 आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा है, यानी यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि एक 0 है, -2 है और 1 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लेफ्ट पे राइट पे चेक किया करते थे, ऐसा इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बड़ा आसान है। अब बड़ा आसान कैसे है, तो यहाँ पर भाई अब क्या करना है, अब हमें जो पहला डेरिवेटिव था उसको दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं। तो भाई दोबारा मैंने डेरिवेटिव किया तो f डबल डैश एक्स किया, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, तो इसको भाई 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भाई 24x और ये आ जाएगा -24, भाई ये आ गया, डन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो भाई यहाँ पर देखो भाई पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला, अब उन क्रिटिकल पॉइंट को हमें क्या करना है भाई, जैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है जो कि C मान लिया, अब उसको हमें डबल डैश के अंदर C को पुट करना है, डबल डेरिवेटिव के अंदर C को पुट करना है और चेक करना है कि वो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हम उसे मैक्सिमम कह देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो उसे मिनिमम कह देंगे। इतनी सी बात थी बस। तो यानी कि अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, तीनों पर हम चेक करेंगे कि माइनस प्लस किस में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले चेक किया एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भाई मैं लिखता हूँ ये 0 रखा मैंने, 0 रखते ही क्या हो रहा है भाई, तो ये 0 और ये -24 आ गया, यानी कि लेस देन 0 आ गया, ठीक है। यानी आप कह सकते हो x इक्वल टू 0 जो है वो क्या आपके पास आ रहा है, तो हम यहाँ करेंगे भाई एट नहीं, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। भाई ये क्या आ गया, x इक्वल टू एक्स जब आपका मतलब फंक्शन जो है वो लेस देन 0 आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, तो ये जो पॉइंट है वो आपका लोकल मैक्सिमा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि भाई अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो उसे हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं।
डन, यही बात की थी, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड क्या है, तो भाई एट एक्स इक्वल टू में हम लेते हैं भाई क्या, -2। अब मैं -2 अगर यहाँ पर रखता हूँ, -2 रखूँ, तो इस कंडीशन में -2 में यहाँ पर रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चक 24 कैरी 2, ठीक है भाई, 4 3 12 13 14 144 आ गया, ठीक है। प्लस में भाई 24 को मैंने -2 से किया तो -48 आएगा, और ये -24 तो है ही। अब जो भी ये आंसर आ रहा है भाई 8 4 12, और ये कितना आ गया भाई 12 मतलब 52 72 72 मतलब ये 72 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है, इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी ये मिनिमम होगा। यानी हम लिखेंगे देन x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट भी हमें चेक करना है, थर्ड पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट को अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में बना देता हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई ये स्टेप थे जो कि हमें चेक करने थे, ठीक है। अब भाई थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो 1 है, 1 पर चेक करना होगा, तो मैं यानी कि मैं 1 पर चेक करता हूँ तो f"(x) 1 पे किया, तो 1 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसके अंदर तो 1 इंटू में 36 भाई 36 आएगा, प्लस में 24 इंटू 1 24 आएगा, और माइनस में 24 है, यानी ये माइनस होके 36 आ गया, जो कि आपका ग्रेटर देन 0 है। यानी कि आप अगेन इसको कह सकते हो क्या कि भाई x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा आपके लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया, ठीक है, डन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि भाई हम डबल डेरिवेटिव से बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट करना ये था कि भाई हमें फंक्शन से का फर्स्ट डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके उसी क्रिटिकल पॉइंट को उसमें रख कर चेक करना है। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट शो कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज अगर पूछे भाई इसी में देख लो, अगर ये पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, भाई देख लो क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा गई है, वैल्यू पूछी गई है, तो भाई इसने पूछा है मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज पूछी गई है। वैल्यूज का मतलब अभी हमने फाइंड किया है पॉइंट, और वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हमें रखकर इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में रखकर हमें बताना होगा कि वैल्यूज क्या आ रही है। तो भाई मेन फंक्शन में अब मैं इसको रखता हूं, तो रखने के लिए भाई क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, तो भाई मैं क्या करता हूं, फंक्शन को लिख देता हूं f(x) इक्वल टू में 3x की पावर 4, और क्या था भाई 4x की 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस में 12, भाई ये चीज़ हमारे पास, एक मिनट, 4x3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये चीज़ें डन। 3 पॉइंट हमारे पास क्या थे, 0 -2 और 1, ठीक है, ये 3 पॉइंट थे जिसमें कि हमने देखा 0 पर मैक्सिमम पॉइंट है और बाकी दोनों पर मिनिमम था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई किस पर चेक करना है, तो पहले हम देखते हैं भाई लोकल मैक्सिमा, ठीक है, जो कि हमें पता है 0 पर था, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा, 0 पुट करते 3 इंटू में 0 की पावर 4 प्लस में 4 इंटू में 0 माइनस 12 इंटू में 0 प्लस 12। अब ये देखो तीनों टर्म 0 हो गए हैं, और यानी कि ये आंसर आपका 12 आ रहा है, ठीक है। ये आपका लोकल मैक्सिमा हो गया, कहाँ पर हो गया भाई लोकल मैक्सिमा, तो ये 0 पर आपका लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं -2 पर, -2 पर क्या होगा, तो भाई यहाँ पर हमने देखा लोकल मिनिमा, देखो मैं लोकल मैक्सिमा कहूं या फिर आप इसमें कह सकते हो मिनिमम वैल्यू, वो भी लोकल के साथ जाएगा भैया, लोकल मिनिमम वैल्यू, भाई ये भी कह सकते हैं, भाई लोकल मैक्सिमा कह सकते हो, मैक्सिमा ऐसे मैक्सिमा लिखो यार, क्या लिख रहे हैं, ठीक है।
भाई यहाँ पर हम लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। डन, दोनों में कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल मिनिमा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मिनिमा हमें चेक करना था -2 पर। अब मैं -2 जब यहाँ पर रखता हूँ तो 3 इंटू में -2 की पावर 4 है, प्लस में 4 इंटू में -2 की पावर 3 है, और माइनस में 12 इंटू में -2 का स्क्वायर है, प्लस में 12 है। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ रहा है, और 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 16 48, 48 ये चीज़ आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 48 आ गया। देखो माइनस साइन का ये जो पावर इवन में है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, यानी कि -32 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की बात करें तो ये माइनस का है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस होगा, 2 2 जा 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 48 आएगा, तो ये माइनस में 48 आएगा, और साथ में हम प्लस में 12 देख पा रहे हैं। ठीक है, तो -48 से +48 खत्म। अब ये भाई 32 में से 12 जाएगा, यानी कि -20 ये आंसर आ रहा है। भाई कितना, -20 आ रहा है, और -20 आ रहा है जो कि आपका <0, मतलब सॉरी इससे तो कम ही है, तो ये लोकल मिनिमा है। डन, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और लोकल मिनिमा जो कि हमारे पास था, किस पर फाइंड किया था हमने, तो भाई वो हमारे पास आ रखा था 1 पे। ठीक है, 1 पे है ना भाई, बिल्कुल 1 पे ही है। 1 पर हम देखते हैं, तो 1 पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 3 इंटू में 1 की पावर 4 आएगा, प्लस में 4 इंटू में 1 की पावर 3 आएगा, -12 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में 12 आ रहा है। यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ तो कितना आ रहा है भाई, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, मतलब 4 3 7, 7 -12 + 12। अब इसको मैंने देखा ये कैंसिल हो गया, 7 आ रहा है, यानी ये आपकी मिनिमम वैल्यू 1 पर है, ये मिनिमम वैल्यू -2 पर है, और ये मैक्सिमम वैल्यू 0 पे है। ठीक है भाई, तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपके सामने, मिनिमम वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना भाई, बिल्कुल याद रखना कि अगर आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर पहले तो आपको चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, फिर उसी क्रिटिकल पॉइंट को इस फंक्शन के अंदर रखना है, मेन फंक्शन तो था, और तब आपको वो वैल्यू देगा, और वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पहले जो भी क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएं, अब ये क्वेश्चन जो ऐसे आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर भाई मैं लेके आऊँ पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर। ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर आपको बताने हैं जिनका सम जो है वो 15 है, एंड सम ऑफ हिज स्क्वायर इज मिनिमम, और उसके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। यानी देखो क्या चीज़ है, 15 है, 15 को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। अब इसमें कहा गया कि इनमें आप बताइए वो 2 हिस्से कैसे हैं जिनमें कि उनके स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम आएगा। देखो मैं बात करूं कि अगर मैं 15 है इसको कैसे तोड़ सकता हूं, तो इसको भाई 1 और 14 लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर यही 15 है तो इसको मैं 6 और 9 लिख सकता हूं। ठीक है, अब भाई मैं देख रहा हूँ इसका स्क्वायर करके अगर मैं सम करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, 14 का स्क्वायर 196, यानी ये 197 आ रहा है। यहाँ की बात करें इसका स्क्वायर अगर करता हूँ तो ये 36 आएगा, ये 81 आएगा। इनको अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पर तो कितना हो रहा है भाई, 8 9 10 11, यानी कि ये आ रहा है 117 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर हम इसको तोड़ते हैं ना 2 हिस्सों में अलग अलग, तो इनकी अलग अलग वैल्यूज आंसर आएंगे। यानी कि अगर मैं जिस सीक्वेंस में तोड़ूं, जिस अलग अलग टर्म में तोड़ूं, जैसे कि उनका सम जो है 15 आ रहा है और उनका स्क्वायर जो है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे हमें ढूंढना नहीं है, इसकी मदद से निकालना है कि भाई मिनिमा की हेल्प से हम कैसे, लोकल मिनिमा की हेल्प से हम कैसे इसको फाइंड कर पाएंगे। डन, तो भाई बिल्कुल फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा ये, तो भाई ये ऐसे नहीं करना, ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में करना क्या है आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 टुकड़े ढूंढने हैं जो कि आपका मिनिमम शो करे, जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में देखो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं भाई, हमने सबसे पहले माना भाई लेट 2 नंबर आर क्या है भाई, एक हो गया हमारा x एंड दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 15 - x होगा। भाई यही होगा। भाई अगर हमें पता है 2 नंबर है उनका सम 15 है, तो एक अगर x है तो दूसरा 15 - x होगा। डन, तो ये हमने कर दिया। तो भाई उसके बाद मैंने लिखा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इसमें क्या कहा गया है, इनके स्क्वायर का सम यानी कि मैंने सम को एस से डिनोट कर दिया, ठीक है, जो कि एक फंक्शन आपके सामने डिनोट हो रहा है। इनके स्क्वायर का सम x का स्क्वायर और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इनके स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम आना चाहिए भाई, क्या मिनिमम आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज़ हमें ऐसे टुकड़े देखने हैं, यानी ऐसे x की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर भाई क्या होता है, तो भाई इसको तो मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कैसे भाई, x का स्क्वायर, चलो ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो कि 225 होता है 15 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, भाई ये आ गया हमारे पास। इसको मैंने देखा तो यार है 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस में 225, यानी आपके सामने एक फंक्शन आके तैयार हो चुका है। क्या भाई, कि भाई ये फंक्शन हमारे पास है कुछ ऐसा, ठीक है, फंक्शन ही आ चुका है। अब इसमें हमें इसका मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, मिनिमम बतानी है और मिनिमम पॉइंट बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो भाई पहला काम हमें क्या कर रहे थे भाई मिनिमम निकालने के लिए, तो पहला काम था हमें उसका डेरिवेटिव करना था। तो भाई हमने डेरिवेटिव किया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 4x आ गया माइनस 30 आ गया। दूसरा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना था, तो भाई माइनस 30 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो भाई प्लस 30 बाई में 4। इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये आ गया भाई 15/2 आ रहा है, ठीक है भाई 15/2 आ रहा है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है भाई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या करना है भाई, चेक करना है। तो भाई चेक कैसे करेंगे भाई, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम इसके डबल डेरिवेटिव में डालेंगे। तो भाई मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया, भाई इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव जैसे ही मैंने किया तो भाई ये तो 0 हो गया और ये 4 आ गया, यानी कि अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव 4 आ रहा है, ठीक है। और ये अगर मैं 15/2 इसके अंदर रखता हूँ डबल डेरिवेटिव में, तो भाई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं जो मैं यहाँ पर भी रख दूँ, नहीं होता। यानी इस पर भी ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है तो वो जो पॉइंट है वो इसका लोकल क्या है भाई, लोकल मिनिमा है। क्या भाई, लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन x इक्वल टू 15/2 इज लोकल मिनिमम पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा भाई, यहाँ देखेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डन, यानी जब x की वैल्यू 15/2 थी उस कंडीशन पे इनके स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम आएगा, ठीक है, 15/2। अब यहाँ पर देखिए, तो अब मैं लिखूं देन टू नंबर्स आर, भाई जो दो नंबर होंगे वो क्या होंगे, तो पहला नंबर x था, तो भाई x क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 15/2 हो जाएगा। सेकंड नंबर 15 माइनस एक्स है, तो 15 में से 15/2 माइनस करोगे तो 15/2 ही आएगा, यानी ये आ गया। यानी आपको उस 15 को दो हिस्सों में तोड़ना था, कैसे, तो 15/2 15/2, इनके स्क्वायर का जब सम करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टुकड़ा तोड़ते हो तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तो वो इससे तो ज़्यादा ही नंबर आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने उसका लोकल मिनिमा मतलब उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया है। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये आपके एग्जाम में भी आ ही जाता है, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। तो भाई अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटर कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that cone, half of that of the cone। यानी कहना ये चाह रहा है कि भाई आपके पास क्या है, तो एक गिवन कोन है भाई। यहीं पर भाई देख लीजिए भाई, सबसे पहली चीज़ कि गिवन कोन, भाई पहले इसके अंदर एक चीज़ याद रखना भाई, अगर आपके सामने कभी कोई चीज़ गिवन जैसी कुछ दिख जाए ना इसमें, गिवन कोन यानी उस कोन के सारे डायमेंशन फिक्स है, कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यानी उसको एज अ कांस्टेंट लेना है। डन, भाई गिवन कोन कहा है यानी उसके सारे डायमेंशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब भाई इसमें क्या कहा है, तो प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ग्रेटर कर्व्ड सरफेस एरिया किसका भाई, तो ये चल रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोन के अंदर क्या हो रहा है, सिलेंडर फिक्स है, ठीक है, कोन के अंदर सिलेंडर है। और उसके बाद इसने कहा है कि रेडियस जो सिलेंडर का है, जो रेडियस जो सिलेंडर का है वो कोन का जो है वो हाफ है,
ठीक है। रेडियस जो सिलेंडर का है वो कोन का हाफ है, ये हमें देखना है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ। तो फिगर की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिगर की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, तो भाई कोन बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोन बनाया, चलो भाई ये कोन हमारे सामने तैयार है, ऐसी कोन होता है, डन। अब उसके बाद हम देखते हैं, इसी में हमने एक सिलेंडर भी बना दिया भाई, इसके अंदर एक सिलेंडर बना दिया हमने, ये कोन के अंदर हमने सिलेंडर डाल दिया, ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोन के अंदर सिलेंडर हो गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई चलो पहले इसका नाम लिख लेते हैं भाई, इसके नेमिंग डाल देते हैं पहले। तो नेमिंग की हम बात करते हैं, तो नेमिंग यहाँ पर मैंने माना इसको ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ठीक है। इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लाइन कौन सी भाई, तो यहाँ से हम लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन हो गई है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी डी ई हो गया, इसको ले लिया एफ, और ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा सी, और ये यहाँ पर जो इसका सेंटर है, ठीक है, इसको मैंने एच ले लिया, ठीक है, ये सेंटर इसका एच हो गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसी के अंदर भाई एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, कैसी भाई, डॉटेड लाइन जैसी, जो कि इसकी हाइट है भाई, ये हाइट है इसकी, ये इसकी हाइट है, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया था, क्या कहा गया था, गिवन कौन है, कौन गिवन है, कौन गिवन का मतलब क्या होगा, तो मैं इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्यूशन में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। लेट हाइट ऑफ कोन, भाई हाइट ऑफ कोन की बात करें, कोन पूरा ही है, ए एच है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन जो कि ए एच है, ठीक है, इसको हमने मान लिया एच है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, याद रखना, क्योंकि मैंने बोला कि कोन के सारे डायमेंशन फिक्स हैं, क्योंकि गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्या, तो भाई हाइट के बाद रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कोन। अब रेडियस ऑफ कोन की बात करें तो ये एच सी आ रहा है, तो भाई इसको मैंने एच सी कर दिया, और इसको ले लिया भाई कैपिटल आर, भाई इसको क्या ले लिया हमने, कैपिटल आर, बड़ा वाला रेडियस, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब उसके बाद और चीज़ें क्या है, तो भाई और भाई हम देखते हैं, ये जो छोटा सिलेंडर इसके अंदर डाला हुआ है ना, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया मैक्सिमम, सिलेंडर का सरफेस एरिया मैक्सिमम के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो इसके अंदर इसकी रेडियस की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई क्या, रेडियस ऑफ भाई सिलेंडर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें जो कि एच जी हमें दिख रहा है, इसको हमने स्मॉल आर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया भाई, स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि इसका सरफेस एरिया, भाई हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट है, कैसा भाई, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब मैक्सिमम हमें शो करना है, ठीक है। अब इसने बोला है इसका ग्रेट सरफेस एरिया मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम है, जब इसका आर इसके आर का हाफ है, तब मैक्सिमम है। तो पहले तो हम देखते हैं मैक्सिमम कैसे शो होगा। तो मैक्सिमम का मतलब, मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो मैंने इसको एस के अकॉर्डिंग डिनोट कर दिया, और इसका रेडियस लेके चलना है मैंने, यानी कि मैं स्मॉल आर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो आपका होता है भाई 2 पाई, और आर एच, आर क्या है, तो इसका आर ये छोटा आर है, और एच की बात करें तो ये जी सी है, क्या है भाई, जी ई है, भाई यही होगा भाई 2 पाई आर एच, यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, डन। इसको मैक्सिमम शो करना है, अरे मैक्सिमम कैसे शो होगा, अब देखो क्या चीज़, अब मैं इसको अगर मैक्सिमम मुझे शो करना है तो उसके लिए ये जो फंक्शन हमारे सामने आया है उसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक वेरिएबल आर है, आर वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल जी ई है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ घट सकती है, हो सकता है इसकी हाइट यहाँ तक हो भाई, यहाँ तक हो सकता है सिलेंडर की हाइट ऊपर तक हो, या और छोटा सिलेंडर हो, यानी कि भाई सिलेंडर गिवन नहीं है तो सिलेंडर के डायमेंशन वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि वो डायमेंशन वेरिएबल फॉर्म में रहेंगे, यानी रेडियस भी वेरिएबल में है स्मॉल आर, और ये जो जी ई जो इसकी हाइट है इसको भी हम मान ही लेते हैं ना भाई, क्या मानते हैं भाई, हाइट मान लेते हैं भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि क्या है, जी ई है, इसको हमने ले लिया भाई, क्या ले लिया, इसको स्मॉल एच ले लेते हैं, इस वाले को कैपिटल एच ले लेते हैं, ठीक है भाई, इसको कैपिटल एच लेते हैं, कोई बड़ा वाला है ना
तो बड़ा वाला है कैपिटल के फॉर्म में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको स्मॉल एच ले लिया हमने। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे स्मॉल एच, ठीक है भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास 2πr(h) हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि भाई ये आपके पास एक कोन दिया हुआ है, उसके अंदर हम एक सिलेंडर रख रहे हैं, उस सिलेंडर का सरफेस एरिया मैक्सिमम तब है जब इसका रेडियस इसके पूरे के रेडियस का हाफ होगा। तो मैक्सिमम तब है, तो पहले कब तो निकाले, कब है मैक्सिमम, मैक्सिमम तो प्रूव कर ले तभी तो होगा। तो मैक्सिमम कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इसका डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट और फिर डबल डेरिवेटिव में डालो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन उसके लिए डेरिवेटिव करने के लिए सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये डबल वेरिएबल में है, तो ये पंगा है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ बन रहा है क्या भाई, कोई रिलेशन सिलेंडर और कोन के बीच में बन रहा है। तो भाई मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ कि भाई कहाँ गया भाई, हाँ इसके अंदर हम देखें तो भाई एक आपको दिख रहा है यहां से ये आ गया और ये आ गया, ये रेड वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। इसी के अंदर मैं यहां पर भी एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा एक ट्रायंगल, रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल रहेगी, भाई बिल्कुल रहेगी। सिलेंडर है, इसकी हाइट और कोन की हाइट तो पैरेलल ही होती है, ठीक है, पैरेलल होगी। तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है भाई, पढ़ा हुआ है हमने किसमें, तो भाई 10th क्लास में पढ़ रखा है कि अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, क्या भाई एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एक छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल है, दोनों के साइड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, दोनों के साइड प्रोपोर्शन में होंगे। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल कौन सा भाई, AHC, इसके अंदर हम देख रहे हैं भाई इन ट्रायंगल AHC, इसके अंदर हमने देखा GE जो है वो पैरेलल है AH के, भाई GE जो है वो AH के पैरेलल है। अगर GE AH के पैरेलल है तो हम लिखेंगे देन ट्राइंगल, कौन सा वाला भाई, तो इसमें हम लिखेंगे CHA जो है, या फिर मैं लिख देता हूं भाई AHC, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, भाई कौन सा भाई AHC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल EGC के, भाई इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है भाई इसके सिमिलर हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब पैरेलल का मतलब क्या है, तो इसके एंगल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, एंगल सिमिलरिटी होगी इसकी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा उसमें नहीं घुसना कि सिमिलरिटी प्रूव करके दिखानी है, वो सब 10th में किया था हमने। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट भाई सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में होगा, तो यानी कि हम लिखेंगे देन, भाई देन मैं लिख सकता हूँ क्या कि भाई GE अपॉन में AH, और ये GE क्या था भाई, तो GE हमारे पास स्मॉल h था, तो भाई पहले मैं लिख देता हूँ GE अपॉन में AH, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास है भाई इसका बड़ा रेडियस, भाई क्या है G लिया था मैंने, तो इसके अंदर हो जाएगा छोटा रेडियस और बटे छोटा ये GC अपॉन में HC आएगा, यानी मैंने लिख दिया भाई GC अपॉन में HC। भाई यहाँ पर देख लिया, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ GE को हमने क्या लिया था भाई, GE को स्मॉल h लिया था, तो भाई हमने इसको स्मॉल h ले लिया। AH को हमने कैपिटल H लिया था, तो हमने इसको कैपिटल H ले लिया, ठीक है। उसके बाद GC की बात करें, GC क्या है, तो भाई अब अगर हमें पता है पूरा बड़ा ये रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, और ये छोटा वाला रेडियस कितना है भाई, इसकी बात करें तो ये छोटा रेडियस है, तो अगर बड़े R में से छोटे R को माइनस करें तभी GC आएगा, यही होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि कैपिटल R माइनस में स्मॉल r जो कि GC आ गया। HC की बात करें, HC कौन सा वाला है, HC बड़ा पूरा है यानी कि कैपिटल R है, भाई HC क्या है, कैपिटल R है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, ये लिख के नहीं दिखाना आपको, ये मैं बता रहा हूँ बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कि ये दोनों कांस्टेंट थे और ये दोनों वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये हमारे सामने सिचुएशन आ गई है। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस h को हटाना है,
ठीक है, क्योंकि ये h इसके अंदर डबल वेरिएबल शो कर रहा है। इस h को मुझे r की टर्म्स में लिखना है, तब जाके हमारा सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। यानी कि इस h को, इसी सेम h को, इसी h को मैंने लिख दिया, इसको उधर भेज दिया, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R और इनटू में यहाँ पर हमारे पास कैपिटल H आ रहा है। ठीक है, यानी इस स्मॉल h को, जो स्मॉल h है, ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। डन। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई इन दोनों से। तो यहाँ से h की वैल्यू उठाकर हम इसके अंदर रख देते हैं, तो रखेंगे तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ SR इज इक्वल टू 2πr और इस h की जगह हमारे पास आ जाएगा क्या, तो भाई कैपिटल H है और R माइनस में R है और अपॉन में कैपिटल R है, भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, इसके अंदर से हम देख पा रहे हैं सिर्फ R वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। ठीक है भाई, R वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भाई मैं इसको क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएगी डेरिवेटिव करने के लिए। यानी कि भाई मैं इसमें लिखता हूँ SR इज़ इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2πr और R आ जाएगा, बाई में R है, प्लस में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr स्क्वायर H है। अच्छा H भी तो था हमारे पास, तो H भी है यहाँ पे। ठीक है भाई, H भी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अपॉन में R आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो डेरिवेटिव करेंगे तब क्या आएगा, तो डेरिवेटिव जैसे मैं इसका करता हूँ तो इस कंडीशन में हमारे पास, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये हमारे पास था, इसका अगर डेरिवेटिव, चलो यहीं पे कर देते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव जैसे मैंने इसका किया तो इसके अंदर R का डेरिवेटिव, देखो सारे कांस्टेंट है वो रह जाएंगे, R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, भाई R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट जैसे ही मैं करता हूँ तो S डैश R जो है इसके अंदर ये पूरी टर्म्स रह जाएगी, सिर्फ R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, बाकी सारा जो है वही रहेगा, यानी 2πrH बाई में R है। ठीक है, इस तरह की बात करें तो ये R स्क्वायर जो है वो 2 आगे आ जाएगा, 2R, देखो बाकी चीज़ 2πH बाई R जो है ये सेम रहेगा, कांस्टेंट है। R स्क्वायर का डेरिवेटिव 2R होगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी मैं इसको लिखता हूँ प्लस में 4πrH बाई में R आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ कट रहा है तो भाई हाँ, इससे ये चीज़ कट रही है। ठीक है, ये आया तुम्हारा सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव के बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम करते हैं इसी का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी इसके इक्वल टू में 0 लिखते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा S डैश R इक्वल टू 0 लिखा। तो 0 लिखने का मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ है, तो हमारे पास है 2πH है, भाई यहाँ लिख दिया मैंने 2πH है हमारे पास, प्लस में हमारे पास कितना आ रहा है, तो प्लस की मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2πH आ गया और उसके बाद है 4πrH है, 4πr और H है और अपॉन में R है और इक्वल्स टू में कितना आ गया, तो 0 आ गया। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखो क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ भाई, इसके अंदर एक मिनट, इसमें मैं एक बार देख लूँ, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा एक चीज़ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो यहाँ पर भाई हमने नेगेटिव साइन छोड़ दिया, नेगेटिव साइन, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन चल रहा था। ठीक है, ये नेगेटिव साइन चल रहा था, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये नेगेटिव साइन हमने छोड़ दिया था, वो लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर भी नेगेटिव है। हाँ, अब इसको उठाकर हम दूसरी साइड भेजते हैं। तो भाई इसको उठाकर जब मैं दूसरी साइड भेजूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2πH इज इक्वल टू में 4πr कैपिटल H बाई में R, भाई ये कुछ आ रहा है। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, तो कटने की मैं बात करता हूँ तो 2π से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, कैपिटल H से कैपिटल H कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 2 2 जा 4 हो गया और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ R की वैल्यू, इसको उधर भेजा हमने और ये 2 नीचे आ जाएगा। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ स्मॉल r इज इक्वल टू R बाई 2,
आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इस देखो यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी कि इस आर पर ही फंक्शन जो है यानी कि सरफेस एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। तो भाई पॉइंट तो हमारे पास आ गया कि इस पर है, लेकिन अब इसको शो करते हैं कि क्या ये मैक्सिमम भी है। अब मैक्सिमम के लिए क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए जो हमारे पास डेरिवेटिव था उसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब मैं एस डबल डैश आर करता हूँ, यानी इसी फंक्शन जो हमारे पास ये था इसका डबल डैश करें, तो देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इधर की बात करें तो ये r का 1 हो जाएगा और ये पूरी टर्म्स माइनस में आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आ रहा है -4 पाई z -4 पाई और h बाई में r आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो ये लेस देन 0 आ गया। और कभी भी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, क्या भाई, कभी भी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, तो उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि फंक्शन जो है कि भाई देन एट r इक्वल टू r/2, ठीक है, सरफेस एरिया इज क्या हो रहा है भाई, मैक्सिमम हो रहा है। और यही फाइंड करना था हमें कि भाई r/2 पर ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम आ चुका है, यानी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, तो भाई एक को दूसरे के साथ रिलेट किया है, भाई एक को दूसरे के साथ रिलेट किया है। हमने देखा एक के अंदर दूसरी क्वांटिटी थी, तो भाई इस अंदर वाले को बाहर वाले के साथ रिलेट किया है। और यहाँ पर रिलेट करने के बाद इसमें जो मेन चीज़ें थी आपको याद रखने की, मतलब कि बिल्कुल ध्यान देने की, कि वो ये कि अगर कोई चीज़ आपको गिवन दे रखा है तो उसके सारे डायमेंशन कांस्टेंट होंगे, दोनों कांस्टेंट कर दिए। और जो आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है उसके सारे डायमेंशन वेरिएबल में होंगे, वेरिएबल में आ गया। अगर इसने कहा सरफेस एरिया तो हमने सरफेस एरिया देखा, इसमें आ गया डबल वेरिएबल। तो अब हमें जिसका आंसर क्या निकालना था, r रेडियस के अकॉर्डिंग निकालना था, तो रेडियस को रहने देते, दूसरे वाले को हमें चेंज करना है और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसको हमें रिलेट कैसे करना है, तो इस अंदर वाले को बाहर वाले के साथ रिलेट करना है। फिलहाल ये सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रिलेट हो गया, और भी कई क्वेश्चन आएंगे उसमें और भी तरीके हैं, उसके अकॉर्डिंग रिलेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका, और साथ में भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, भाई दे रखा है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब देखो क्या चीज़ हुआ है क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इसने कहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम, गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस कह रखा है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है। भाई यहाँ पर बात हो गई है गिवन सरफेस, ठीक है। गिवन सरफेस यानी सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है, यानी कि वो कांस्टेंट पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। यानी यहाँ पर ये हो रहा है कि इसका सरफेस एरिया फिक्स है, ठीक है। क्या हो रहा है, सरफेस एरिया फिक्स है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका वेरिएबल के अकॉर्डिंग चल रहा है भैया। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब इसका हाइट और डायमीटर सेम हो जाए, हाइट और डायमीटर सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या चीज़ हो रहा है, तो इसके लिए भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भाई मैंने एक, जैसे कि इसने बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, यानी एक सिलेंडर मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है भाई, ये सिलेंडर हमने बना दिया। क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया था, भाई क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था कि भाई इसके अंदर इसका सरफेस एरिया गिवन है, यानी सरफेस एरिया गिवन का मतलब ये है। तो पहले तो मैं इसके डायमेंशन लिख लेता हूँ कि जैसे कि भाई ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसकी यहाँ पर हाइट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हमने ले लिया h, और उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल r ले लिया, डन। अब जैसा कि गिवन दे रखा था सरफेस यानी s आपको गिवन है और s कांस्टेंट है, यहाँ पर s कांस्टेंट है,
ठीक है। एस कांस्टेंट का मतलब एस की वैल्यू होती क्या है, तो भाई इसने कहा है गिवन सरफेस एरिया, यानी इसकी बात करें 2πr/h की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम पे भाई, अब इसके बाद चलते हैं वॉल्यूम पे। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न चल रही है, क्या भाई, क्या कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न ये है कि इसने कहा है सरफेस, गिवन सरफेस, जो कि हमने लिख दिया 2πr/h। सरफेस एरिया तो दो टाइप के होते हैं, कौन से भाई? एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। डन। कर्व्ड मतलब सिर्फ साइड का एरिया, टोटल मतलब ऊपर नीचे का ढक्कन भी लग जाता है, यही होता है भाई, यही होता है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें सिर्फ सरफेस का है, तब क्या कहें? तो याद रखना, जब सरफेस का है ना तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। यानी कि हमारे पास ये कर्व्ड है, साथ में हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ऊपर नीचे का ढक्कन। ढक्कन कैसा होता है? सर्कल जैसा। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। दो ढक्कन है तो यानी 2πr², यानी ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, हम बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम मैक्सिमम अगर मैं करना चाहूँ तो वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम करना है तब जब हाइट और डायमीटर सेम हो जाए, हाइट और डायमीटर सेम हो जाए, ठीक है। हाइट और डायमीटर सेम हो जाए तब हमें करना है। तो वॉल्यूम की नॉर्मली मैं बात करूँ तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है πr²h होता है, ठीक है भाई। वॉल्यूम πr²h होता है। अब अगर मैं इसको मैक्सिमम प्रूव करना चाहूँ ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव के लिए हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं। अब दो वेरिएबल तो नहीं चलेगा भाई, नॉट अलाउड। सिंगल वेरिएबल होगा तभी काम चलेगा। तो क्या करें, तो भाई हम क्या करते हैं कि यहाँ से h की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देते हैं, जिससे ये तुम्हारा फंक्शन पूरा R के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं h निकालना चाहूँ तो किस अकॉर्डिंग निकलेगा, तो भाई इस 2πr² को इधर आके माइनस कर दिया, ठीक है। और ये बच गया क्या, 2πr/h बच गया। डन। इसमें से भी क्या करते हैं, 2πr को नीचे लेके आ जाते हैं, 2πr को नीचे लेके आते हैं, ये सिर्फ h बच जाएगा, ये सिर्फ h बच जाएगा। यानी कि इसी ऊपर की इक्वेशन से मैंने स्मॉल h फाइंड कर लिया, जो कि इतना आ गया, ठीक है। इस स्मॉल h को उठाकर हम इसके अंदर रख देंगे, वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट में डाल दिया, h की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दी। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन मिला है वो कैसा फंक्शन मिल रहा है, तो भाई πr² और h की जगह मैंने डाल दिया है क्या, तो भाई s माइनस में 2πr² अपॉन में 2πr, ठीक है भाई। ये चीज़ आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, तो भाई हाँ भाई, पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। यानी कि इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कह सकता हूँ भाई, क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास वॉल्यूम फंक्शन जो अब हमारे पास आया है भाई, जो वॉल्यूम फंक्शन आया है वो भाई वॉल्यूम फंक्शन कैसा है, तो वॉल्यूम फंक्शन की मैं बात कर पा रहा हूँ, तो ये आर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा RS/2। भाई आर को अंदर मल्टीप्लाई किया एस के साथ और बाई में 2, और ये आर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी मैं लिख सकता हूँ भाई -2πr³ बाई में 2। भाई ये चीज़ हो सकता है, आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आएगा। डन। अब यहाँ पर देखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो, अब हमारे सामने फंक्शन आ चुका है। देखो करना ही क्या है, इन क्वेश्चनों में हमें मेनली फंक्शन तक पहुँचना है कि फंक्शन बन जाए, तब जाके हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम देख सकते हैं। इसने कहा है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम की कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। वो देख लेते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर देखा भाई, ये आ चुका है, इसका सिंगल डेरिवेटिव किया और सिंगल डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करेंगे, तो सिंगल डेरिवेटिव आर का डेरिवेटिव देखो, आर के साथ s/2 क्या है, कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो आर क्या 1 होता है, यानी कि s/2 ही आ गया, ठीक है भाई। यहाँ की बात करें तो इसके अंदर पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3r² होगा, यानी 3πr² होगा। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। डन, ये आ गया। अब इसके इक्वल टू में 0 रख के हम निकालेंगे क्या, तो इसके इक्वल टू में 0 रख के हम निकालेंगे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट। अब वो कैसे हैं, तो इसको इक्वल टू 0 लिखा तो इसको दूसरी साइड भेजा, यानी s/2 इक्वल टू में आ रहा है हमारे पास 3πr² आ रहा है, ठीक है भाई, 3πr² हो रहा है। अब यहाँ से 2 को भी उधर भेजता हूँ तो s इक्वल टू में क्या आ रहा है, 6πr² आ रहा है, ठीक है भाई। ये चीज़ आ गया।
एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसमें देखता हूँ कि वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव कर लेता हूँ, मैं वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ, तो डबल डेरिवेटिव करते ही क्या होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट था। इधर की मैं बात करता हूँ, ये कितना आएगा, तो -6 पाई आर आएगा भाई, -6 पाई आर आएगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू चेक करूँ इसमें से, तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये आ रही है s बाई में 6 पाई, ठीक है। ये 6 पाई नीचे आ जाएगा, r स्क्वायर है मतलब r क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्या भाई, पॉजिटिव ही रहेगा। तो भाई अगर मैं r की पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में आंसर देगा भाई, बिल्कुल देगा। तो ये जो आपके पास आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि r की इस वैल्यू पर हमारा ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें r की ये वैल्यू नहीं, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि भाई r जो है वो h का, यानी h और डायमीटर जो है, यानी हमें फाइंड करना था h जो है और वो डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, ये फाइंड करना था कि h इक्वल टू 2r आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन से h इक्वल टू 2r को फाइंड करें, ये तो कंफर्म हो गया कि ये सिचुएशन जो है वो मैक्सिमम को शो कर रही है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन से हम क्या करेंगे, हम h इक्वल टू 2r फाइंड करेंगे, और वो कैसे होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमने देख लिया भाई, देन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, भाई इतना तो आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पर आएंगे, तो नेक्स्ट पर की मैं बात करता हूँ। तो भाई अगले में जैसा कि हमारे पास s इक्वल टू में 6 पाई आर स्क्वायर था, तो भाई हमने लिखा भाई s इक्वल टू में 6 पाई आर स्क्वायर था हमारे पास। तो s क्या था हमारे पास, तो s था 2 पाई आर h था, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर था, इक्वल टू में 6 पाई आर स्क्वायर है। देखो क्या s का फॉर्मूला यही था हमारे पास, 2 पाई आर h और 2 पाई आर स्क्वायर, यही था, और इक्वल टू में 6 पाई आर स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाकर दूसरी साइड लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, जब 6 पाई आर स्क्वायर में माइनस होगा तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर है 2 पाई आर एच, कुछ कट रहा है तो भाई हाँ, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और हम देख पा रहे हैं 2 से 2 2 जा 4 कट गया, यानी h इक्वल टू में 2r आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू 2r, और यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, और इसका आंसर आ गया। डन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और साथ में इसका, भाई स्क्रीनशॉट कंप्लीट, डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन कैसा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो भाई देखते हैं कौन सा वाला है। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लेंट हाइट इज 10 इनवर्स रूट 2। देखो क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर, हमें सबसे पहले देखना है गिवन किसके साथ लिखा है, तो गिवन लिखा है गिवन स्लेंट हाइट, भाई गिवन स्लेंट हाइट, यानी कि आपके पास जो कोन है उसका स्लेंट हाइट जो है वो गिवन है, यानी एल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्या, कोन बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कोन बना लिया। अब कोन बनाया, इसके अंदर एक स्लेंट हाइट ये हमें दिख रही है जो कि एल है, ये स्लेंट हाइट है, ठीक है। इधर मैंने देखा ये रेडियस ये आ गया, और हाइट की बात करें तो ये आ गया, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल क्या कहा है भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, तो ये आप देख पा रहे हो ये वर्टिकल लाइन है, ये ऊपर पूरा एंगल है, सेमी मतलब इसका आधा, ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये थीटा, ये क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम है, गिवन स्लेंट हाइट है, ठीक है, गिवन स्लेंट हाइट कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम यानी वॉल्यूम फंक्शन बनाना है और वो भी उसको मैक्सिमम शो करना है, ठीक है। और वो कब शो होगा, जब आपका थीटा जो है वो 10 इनवर्स रूट 2 आएगा, तब आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए मैं पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर पहले मैंने लिख दिया कि भाई लेट रेडियस ऑफ कोन, इसको हमने मान लिया कितना r, उसके बाद सेम भाई हाइट जो है
ऑफ कोन जो है वो कितना है, तो भाई h है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्लैंट हाइट। स्लांट हाइट जो है ऑफ कोन जो है इसको हमने L मान लिया, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई ये आपका कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर स्लैंट हाइट कांस्टेंट हो गया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि क्या होता है, तो 1/3 होता है, और पाई r स्क्वायर और h होता है, भाई ये है। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे शो होगा उसको देखते हैं। तो भाई वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए भाई हमने देखा था मैक्सिमम का मतलब क्या करने का तरीका क्या था, तो भाई इसको डेरिवेटिव करना है और इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर डबल डेरिवेटिव में चेक करना है, यही था ना। तो भाई उसके लिए भाई इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के लिए हम देख पा रहे हैं ये r और h दो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। अब दो वेरिएबल से फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्या करा जाए, दो वेरिएबल्स मतलब दिक्कत वाली बात है। तो हम क्या करें, इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। और सिंगल वेरिएबल भी क्या, तो हमें फाइंड क्या करना है, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस में कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल को शो करना है कि भाई वो इतना है, यानी सेमी वर्टिकल एंगल था क्या, तो भाई ये थीटा आपका सेमी वर्टिकल एंगल है। यानी कि हमें यहाँ पर ये r और h को थीटा की फॉर्म में लिखना है, किसमें, थीटा की फॉर्म में लिखना है। और L भी साथ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि L कांस्टेंट है, वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इसको थीटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी वेरिएबल आपके पास थीटा रहेगा, यानी कि आपका जो वॉल्यूम फंक्शन चलेगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो उसके लिए हमें r और h को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो उसकी बात हम करें तो यहाँ पर हमें पता है ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये तीन चीज होती है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। डन। अगर मैं कहूं कि भाई h और l का रिलेशन तो भाई क्या होता है, तो भाई मैं यहाँ पर कहूं b/h का मतलब h/l जो कि हमारे पास होता है cos थीटा, वही होता है b/h cos थीटा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और यही चीज होता है, ठीक है। तो भाई b/h क्या होता है, तो b/h cos थीटा यानी h/l cos थीटा है, यानी यहां से मैं लिखूं तो h इक्वल टू में l cos थीटा आएगा। वैसे ही अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो भाई r/l की बात करें तो ये sin थीटा होता है, ठीक है। यानी r की वैल्यू होगी l sin थीटा, यानी हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं r h की वैल्यू l cos थीटा, r की वैल्यू l sin थीटा, इसको सीधे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वॉल्यूम फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में चलता हुआ जा रहा हूँ। तो 1/3 पाई और l के सॉरी r की जगह आएगा l sin थीटा, l sin थीटा आ गया इसका स्क्वायर, और साथ में h की जगह आ गया l cos थीटा, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो 1/3 पाई तो है, और l स्क्वायर और l यानी ये l क्यूब आ गया। अब हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, भाई ये चीज हमारे पास है, क्या क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव लिए थोड़ा सा छोटा और कर देंगे, तो भाई कर देते हैं, जैसे कि पाई l क्यूब बाई में 3 है, sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, साथ में cos थीटा है, ये आ गया हमारे पास। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पाई l क्यूब बाई में 3, और यहाँ पर cos को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा माइनस में cos क्यूब थीटा आएगा। भाई ये हमारे पास वॉल्यूम फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अब हमारे पास क्या था, तो इसका डेरिवेटिव करना था और इक्वल्स टू 0 करना है, ये चीज थी। तो भाई मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा v डैश थीटा। तो भाई जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उस कंडीशन में ये कांस्टेंट टर्म तो सेम टू सेम रह जाएगी। तो भाई उसको हमने सेम टू सेम रखा कि भाई एक मिनट ये आ गया पाई l क्यूब बाई में 3 है, तो ये है ठीक है, पाई l क्यूब बाई में 3। अब ये cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा, यही होता है। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा cos का डेरिवेटिव जो लिख दिया वो माइनस sin थीटा करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, तो नेक्स्ट की हम बात करें cos क्यूब थीटा का क्या होगा, तो भाई 3 आगे आता है तो 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि हमने लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। उसके बाद cos का दोबारा होता है जो कि होता है माइनस sin थीटा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस sin थीटा, यानी ये आ गया। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके
ठीक है भाई, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब हमें इसके इक्वल टू 0 रख के और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो इक्वल टू 0 रखा, और 0 रखने के बाद मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये भाई माइनस साइन थीटा यहाँ पर है। देखो क्या हो रहा है, ये टर्म तो पूरी नीचे आके 0 हो जा रही है। अब जो हमारे पास है इसको दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये इक्वल्स टू में -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ गया। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 इस साइड आएगा, यानी 1/3 इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा आ गया। यानी यहाँ से अगर मैं cos थीटा देखूँ तो कितना आ रहा है, तो 1 में √3 आ रहा है। ठीक है, और वो भी प्लस माइनस के साथ है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो ये आ रहा है सेमी वर्टिकल एंगल, ये थीटा 90 से कम है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, यानी पॉजिटिव भी होगा, यानी इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पॉजिटिव में रखा है। डन, ये तो कॉस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूफ करना है कि वो tan इनवर्स √2 है, और हमारा क्या आया, हमारा आया cos थीटा इतना है। ठीक है, तो इसको tan में पहले कन्वर्ट करो। tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो cos क्या होता है, तो cos होता है देखो b/p होता है। ठीक है, और इससे हमें tan में अगर कन्वर्ट करना है, तो tan के लिए क्या होगा, तो मुझे अगर इसी को tan में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भाई tan क्या होता है, तो भाई ये b/p नहीं होता, सॉरी उल्टा लिख रहा था, b/h होता है। ठीक है, ये होता है। हमें क्या चाहिए, हमें tan थीटा चाहिए। tan थीटा क्या होता है, तो p/b होता है। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। यानी इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो b तो नीचे 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर h ना आकर ऊपर आता है p। p कैसे निकलता है, तो p निकालने के लिए h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि भाई इसके लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। भाई यही होता है ना भाई, tan मतलब p और b। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको पाइथागोरस से कलेक्ट कर लेना, तो निकाल लेना। कैसे भाई, तो भाई b आपके पास पता है, h आपको पता है, p आपको निकाल लेना, p/b लिख देना, ये भी tan आ गया। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ रहा है कितना भाई, और ये पूरा रूट में होता है यहाँ। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये आएगा हमारे पास 3 - 1 इक्वल टू में tan थीटा, और यहाँ से मैंने देखा √2 इक्वल टू में tan थीटा, और इस अकॉर्डिंग थीटा में फाइंड करूँ तो ये इस साइड जाएगा। इस साइड जाने का मतलब भाई ये आ गया भाई tan, देखो थीटा यही रहेगा, tan उठकर इस साइड आएगा, यानी ये आ जाएगा tan इनवर्स √2 इक्वल टू में थीटा। यानी ये थीटा हमारे पास आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यानी इस पॉइंट पर ही वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है शो करना है कि वो मैक्सिमम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसी का डेरिवेटिव जो ये हुआ है इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव जब मैं इसका करता हूं तो क्या आ रहा है, v डबल डैश क्या है थीटा, तो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो ये शुरू वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, πL3/3। इसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, यानी माइनस साइन है तो माइनस cos ही रहेगा। उसके बाद प्लस में 3 है, उसके बाद 3 cos स्क्वायर sin थीटा, यानी इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, तो इसके बाद की चीजें मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो भाई cos स्क्वायर यानी कि cos फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2 cos थीटा, और cos का दोबारा जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो ये sin थीटा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड एज इट इज होता है, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos होता है। ठीक है, और cos स्क्वायर एज इट इज, ये cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने कर दिया, डन, ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसी को मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई v डबल डैश थीटा के अंदर, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ πL3/3, और यहाँ पर आ गया माइनस cos थीटा, और ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा, और ये भी cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा आएगा, और ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3 cos थीटा और cos स्क्वायर मतलब cos क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज हमारे पास आ गई, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, ये लेना है। अब देखो क्या चीज है, cos थीटा हम 1/√3 निकाल चुके थे, अब उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, 1/√3 को यहाँ पर रख देकर के देखो क्या चीज है, आपके पास इनिशियली लिया गया था, जहां से आपको बेनिफिट मिले, जहां से आपको सुविधा मिले, तो वहां से आप उठाकर उसके अंदर रख दो, चेक कर लो। ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हो, उससे चेक कर सकते हो, tan तो दिख नहीं रहा तो उससे चेक ना करके हम इससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं cos थीटा की वैल्यू रखता हूँ 1/√3, तो यहाँ पर भाई देखिए क्या चीज होने वाला है, πL3/3, यहाँ पर लिखा हुआ -1/√3 आएगा। ठीक है, -6 इंटू में 1/√3 यानी √3 आ जाएगा। साइन की बात करते हैं, साइन क्या होता है, तो साइन आपका होता है भाई p/h होता है,
भाई पी वाई आ चुका है, पी कितना है आपके पास √2 और एच कितना है √3, यानी कि साइन थीटा जो आपके पास आ रहा है, साइन थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है भाई कितना, पी आपके पास √2 बाई में √3 ये आ रहा है। तो यानी जहां पर साइन है वहां पर मैं लिख सकता हूँ √2 बाई में √3, ठीक है, लिख दिया। प्लस में 3 cos क्यूब थीटा, cos कितना है तो 1/√3 का क्यूब है भाई ये चीज आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो भाई ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज हो रही है इसमें, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना, देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ रहा है भाई 1/3√3 आ रहा है, यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए क्यूब किया जाए तो क्यूब को मैं डायरेक्टली यहीं पर कर देता हूँ, क्यूब करते ही ये नीचे वाला जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, यानी क्यूब करते ही मैं किसको क्यूब कर रहा हूँ भाई, तो भाई 1/√3 को क्यूब कर रहे हैं, 1/√3 का क्यूब मतलब 3√3 आएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ प्लस में 1/√3 है और माइनस में 1/√3, यानी इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और अब ये टर्म जो बची वो नेगेटिव में बचेगी, क्या भाई नेगेटिव में, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ v डबल डैश थीटा जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, यानी tan इनवर्स √2 जो थीटा था, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, डन। मतलब फाइनली देखो स्टेप वही चल रहे हैं, स्टेप कुछ अलग नहीं कर रहे। स्टेप ये है कि भाई पहले हमें डेरिवेटिव करना है, उसके बाद हमें उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और उसको डबल डेरिवेटिव में रख देना है, ये चीज। क्वेश्चन में बस ये था कि आपको बताया इसने, हिंट दिया इसने, क्या दिया कि भाई आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, ये शो करो कब, जब थीटा tan इनवर्स √2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका क्रिटिकल पॉइंट जब निकाला तो वो आ गया। अब जब भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या फिर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो हमने उसको डबल डेरिवेटिव में डालकर चेक किया तो देखा तो वो लेस देन 0 आ रहा, यानी वो मैक्सिमम आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के साथ ये 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होता है। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, जिसमें हमने आज मैक्सिमा और मिनिमा जो कि आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। ओके, तो इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए, भैया आपको फायदा मिल रहा है उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने इस सेशन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हो तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना कि भाई थैंक यू वाला। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कहीं रही हो तो भी कमेंट करना कि भाई यहाँ पर हमें कोई दिक्कत हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसी तरह से साथ में बने रहिए। आज हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है और इसके बाद हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन में लेके आएंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उसकी पूरी सीरीज भी हर एक चैप्टर के आपको करवाई जाएगी। बस आपको साथ में कनेक्टेड रहना है, साथ में जुड़े रहो, अपने आप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। ओके, तो बस इसी तरह से साथ में जुड़े रहना, सेशन को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।